हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमारे सिलेबस में न्यू है। आज से पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़ी होगी। 10th क्लास में आपको फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे किसी ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप को बताता है। ट्री समझ आ रहा है हमारा ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा ट्राइंगल पे ही बेस है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आती है हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो आप पिछली क्लास में पढ़ के भी आए हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, जो कि हमारे 90 डिग्री पर बेस होती हैं। हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। एंड हमारे जो एंगल के साथ ये नीचे वाली साइड ये होते हैं हमारा बेस, एंड जो खड़ी साइड होती है ये होती है हमारी परपेंडिकुलर। इसमें हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो हमारे परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये तो बेसिक था। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल को कैसे लेते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो हमारे 90 डिग्री के सामने वाला तो हमारा हाइपोटेन्यूज ही होगा, क्योंकि जो हमारी हाइपोटेन्यूज होता है वो दोनों साइड से बड़ी होती है। जो परपेंडिकुलर एंड जो बेस होता है ना, हम ट्रिग्नोमेट्री में अकॉर्डिंग टू एंगल्स लेते हैं। अगर मैं इसको बोल दूं ये एंगल है ए बी सी, मैंने एंगल सी लिया है, तो 90 डिग्री से जो एंगल सी होगा तो ये मेरा क्या होगा? बेस होगा। और ये हमारा एज इट इज क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहां पर ले लेती हूं मैं एम एन ओ। अगर मैं एंगल एम ले लेती हूँ तो जो मेरा एंगल एम होगा, 90 से जो एंगल जाएगा वो क्या होगा? मेरा बेस, एंड ये क्या होगा? मेरा परपेंडिकुलर। हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एंगल्स को देखकर ही चलना होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमारी कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको हमें एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होता है। मैं कुछ टर्म्स बता रही हूँ। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ये हमारी 3 टर्म्स होती हैं। एंड इनके जो उल्टे होते हैं वो होते हैं हमारे कॉसेक ए, कॉस का उल्टा सेक ए, एंड टैन का उल्टा हमारा कॉट ए। अगर मेरे को साइन, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास जो साइन है, साइन क्या है? साइन है मेरे पास है 1/2, और मुझे क्या निकालना है? कॉसेक ए निकालना है। तो मैं साइन का उल्टा कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉसेक ए। अब इनके क्या होते हैं? इनके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज भी होते हैं। ये मैं इरेज कर रही हूं। मैंने बोला साइन ए, कॉस ए, टेन ए। इनको निकालने के लिए हमारे पास राइट एंगल के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो हम यूज करते हैं। साइन ए को निकालने का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस को निकालने का B/H, एंड टैन को निकालने का P/B। से अगर मैं कॉसेक बोलूं तो कॉसेक क्या हो जाएगा? मेरा H/P। सेक क्या हो जाएगा? मेरा H/B। एंड कॉट क्या हो जाएगा? मेरा B/P। अब इतने सारे टर्म्स को याद किया कैसे जा सकता है? तो इनको लर्न करने की ट्रिक होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, दिस वन साइन, दिस वन कॉस, एंड दिस वन टेन। एंड इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो क्या होंगे? हमारे कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको बेसिकली सब ऐसे ही लर्न करते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई हैं। अब जो हमारी रेसिप्रोकल टर्म्स होती हैं,
मैंने आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार लिख के बताती हूँ। कॉसेक ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/sin ए। सेक ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/cos ए। एंड कॉट ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/tan ए। इन रेसिप्रोकल टर्म से क्या होता है, हमारे एक एक फॉर्मूले और बनते हैं। अगर मैं साइन ए को वहां ले जाऊं तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1। सेम अगर मैं सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, कॉट ए इंटू टैन ए इज इक्वल टू 1। इनसे क्या है, हमारे जो रेसिप्रोकल टर्म्स हैं इनसे हमारे फॉर्मूलाज भी क्रिएट होते हैं। उसके बाद आती है हमारी टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी हमने लर्न नहीं करना है, उसको भी हम क्रिएट करने का मेथड देखेंगे। मैंने लिखा है यहाँ साइन ए, कॉस ए, टैन ए। ये एंगल हो गए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कि हमारा साइन 0 पे कितना होगा, 30 पे कितना होगा, 45 पे कितना होगा, 60 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा। इन सबको लर्न करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इनको लर्न नहीं करना है, इनको हम क्रिएट करना सीखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, इनको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। एंड इसका क्या करेंगे, रूट। ठीक है, 0/रूट 0/√4 इक्वल में 0। 1/√4 क्या होगा, 1 तो 1 ही रहेगा एज इट इज। √4 किसका रूट होगा, हमारे 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। √2/4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ये 1/2। 1 तो हमारा एज इट इज रहेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा √2। सेम 3√3 रहेगा एंड 4 क्या हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा 1। अब कैसे क्रिएट होगा, अब यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे रिवर्स में पुट करना स्टार्ट करेंगे। जो साइन का 90 डिग्री होगा वो कॉस का 0 डिग्री होगा 1, जो साइन का 60 वो कॉस का 30, जो साइन का 45 वो कॉस का 45, जो साइन का 30 वो कॉस का 60, जो साइन का 0 वो कॉस का 90 डिग्री होगा। टैन कैसे निकालेंगे, टैन का निकालने का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। टैन को हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन एंड कॉस को आपस में डिवाइड कर देते हैं। मैं करके दिखाती हूँ। जैसे ये 0/1 है तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हमारा टैन क्या हो जाएगा 0। ये क्या है मेरा 1/2 एंड √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। ये क्या होगा 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे, tan 45 क्या आ जाएगा मेरा 1। अगला क्या है मेरा √3/2 और 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3/1। तो मेरा tan 60 क्या होगा √3। tan 90 1/0। अगर कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वैल्यू वो हमारी नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बन जाती है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर नॉट डिफाइंड, कि इसकी जो वैल्यू है वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1/0 है। ठीक है, इतना समझ आया होगा। अब मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारी वैल्यूज होती हैं कॉसेक, सेकेंड, कॉट, वो इनकी क्या होती हैं, रेसिप्रोकल टर्म्स होती हैं। अब हम निकालेंगे कॉसेक, सेक एंड कॉट। मैंने आपको पहले ही बताया था जो कॉसेक है वो हमारा साइन का उल्टा होता है, जो हमारा सेक है वो हमारा कॉस का उल्टा होता है, एंड जो हमारे टैन है वो हमारा कॉट का उल्टा होता है। तो मैं कॉसेक निकालूंगी, यहाँ पर 0 है तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2
1/√2 का उल्टा √2, √3 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन √3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग सेक ए। तो हम क्या लेंगे, कॉस का उल्टा लेंगे 1/1, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का ओनली √2, 1/2 का ओनली 2, 0 का नॉट डिफाइंड। सेम हम कॉट का भी निकालेंगे। कॉट ए tan का उल्टा 0 है, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3, √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे हमारी जो टेबल है क्रिएट की जाती है। इसको, इतनी बड़ी टेबल को कभी भी लर्न नहीं किया जाता, इसको इसी ट्रिक से फॉर्म किया जाता है। ये कुछ हमारे फॉर्मूलाज हैं, ये हमें लर्न ही करने पड़ते हैं, इनको करने की कोई ट्रिक नहीं है। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। कॉट स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। इनसे और फॉर्मूलाज भी निकल सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, कॉस को वहां ले जाऊंगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अगर मुझे कॉस स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सेम एज इट इज यहाँ भी होगा। अगर मुझे tan स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। अगर यहाँ मुझे कॉट स्क्वायर फाइंड करना है तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। तो हमें इन 3 फॉर्मूला लर्न करने के साथ साथ और भी फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है ये। जब प्रैक्टिस में चीजें आती हैं तो वो और ज्यादा इजी लगने लगती हैं। अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि स्टार्टिंग है और ये चैप्टर जो है हमारे सिलेबस में न्यू है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू।